गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ बच्चे दिख रहे होंगे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, किस चीज़ को लेकर? इनके हाथ में जो बैनर्स हैं वो देखिए आप, रेप केसेस को लेकर, जो कि हाल ही में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर थी, ट्रेन डॉक्टर जिनका रेप हुआ था। ओके, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जस्टिस दिला जाए और जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, लैंडस्केप ऑफ सेक्सुअल वायलेशन लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में यौन हिंसा कानून का परिदृश्य, कि हमारे भारत में जो भी जो सेक्सुअल वायलेंस है उसके ऊपर क्या कानून बनाए गए हैं, तो उनको लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो रेप केस है, क्या ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही मामला है? नहीं भाई, और भी आप लोग बहुत सी जगह पर रेप केसेस हुए हैं। आपको मैं यहाँ पर एक डाटा दिखाऊंगा, ये देखो, ये क्या है, अगस्त 8 को, 9, 12 14 अगस्त। और यहाँ एक लाइन आपको गौर करने वाली है, वो है ये अगस्त 15। क्या पड़ता है इस दिन? 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। अब इस दिन भी माइनर एलिजेंटली गैंग रेप इन सिलीगुड़ी। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। अब सोचो यार, इस दिन हम लोग आज़ादी का 78वां साल मना रहे थे, बट हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो कब आज़ाद होंगी इन जैसे दरिंदों से? सोचो, जिस दिन हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं कि भाई हम लोग उस दिन आज़ाद हो गए, उस दिन भी लोग रेप कर रहे हैं। अब रेप की बात, ये नाइट की बात तो छोड़ो, लोग दिन दहाड़े रेप कर रहे हैं भाई, दिन दहाड़े। अब चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, या गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह ये सब चल रहा है। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में है तो आपको वहां से देखने को मिलेगा कि मैं आपकी प्रमोशन करा दूंगा, आ जाओ। ओके, अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड किससे है? हम देखो, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हालांकि इस चीज को लेकर, रेप को लेकर, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कुछ उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, एक दो का तो मुझे पता भी है। ठीक है, बट हमें राजनीति में नहीं जाना है। हमें याद रखना है कि हमारा जो ये टॉपिक है ये किस रिलेटेड है। सोचो, ये सोसाइटी की बात कर रहा है, जीएस पेपर 1 से है, जीएस पेपर 2 से है सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 4 से है। 4 से कहाँ है? 4 से केस स्टडी में ये हेल्प करेगा। केस स्टडी में, जैसे कि आप अगर पीवाई को उठाकर देखोगे तो उसमें केस स्टडी के बेसिस पर, जैसे कि फॉर सपोज कर लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है या रेप हुआ है, और वो आपसे शिकायत करती है, तो आप किस तरह से उस सिचुएशन को डील करोगे, कैसे उसे जस्टिस दिलाओगे, उस बेसिस पर जो केस स्टडी होती है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, आगे पूछ सकता है, क्योंकि इस बार 2024 का मेंस होगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी हो। उसके बाद पर अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो उसमें भी ये इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट 2 है, ठीक है, पेपर सेकंड है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है पेपर सेकंड में। देखो, इतने सारे एस्पेक्ट्स, और साथ के साथ यहाँ पर आप देखो, एक ऐसे पूछा गया था कि कुछ भी करने से पहले उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, कुछ हिसाब से था। तो ये देखो, आगे ऐसे रेप केसेस ना हो तो उससे पहले अपनी तैयारी को मजबूत करें, तो उसमें भी आप कोट कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा पूरा आपके लगभग लगभग सारे सिलेबस से मैच करता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की और लीगल फ्रेमवर्क की, कि जो हमारे ऐतिहासिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पर क्या प्रोविजंस निकलते हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसको बनाने की। ओके, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। जैसे देखो, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, इसका विकास कैसे हुआ, और सिग्निफिकेंस ऑफ माइनॉरिटीज लॉ, जो माइनॉरिटीज है, ओके, जो अल्पसंख्यक है, वो लॉ कैसे रिलेट करते हैं सेक्सुअल वायलेंस से, उनकी क्या जरूरत है। तो इवोल्यूशन की बात करें तो वो कैसे हुआ, इन्फ्लुएंस्ड बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो नारवारी आंदोलन हुए, जाति विरोधी आंदोलन हुए। आपने जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आप देखते हो कि नारवादी आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, और भी कई सारी चीजें वहां पर हुई हैं, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी कि नहीं भाई, हमें इस चीज के ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए, हमें इसके ऊपर भी कानून बनाने चाहिए। सेकंड है कि जो लॉ है वो कवर करता है रेंज ऑफ ऑफेंस, अलग अलग तरह के ऑफेंस है, ब्रॉड लेवल को कनेक्ट करता है वो, फ्रॉम रेप से लेके वर्बल एब्यूज तक। वर्बल एब्यूज ये क्या है भाई? रेप के बारे में तुमने सुना है। सोचो कि कोई लड़की अगर जा रही है, उसको ऐसे इशारे करना सेक्सुअल वे में, या फिर कुछ बैड टच जैसी हरकतें करना, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आप देखोगे कि जो ये लड़की होती है, ठीक है, जो भी काम करती है वहां पर, तो उनसे कुछ ना कुछ इशारे करके कि मैं आपको प्रमोशन दूंगा, या आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, इंक्रीज करवा दूंगा, या आपका ये काम मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं।
सेकंड है कि सिग्निफिकेंस क्या है मॉनिटरी लॉज का, ये है रेंजिंग फ्रॉम रेप टू वर्बल, ये वही चीज है कि बलात्कार से लेकर मौखिक दुर्व्यवहार तक। ये पीडीएफ जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। उसके बाद क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुल रिफॉर्म, सार्थक सुधार के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल समझना है, ब्रॉड लेवल को करना है इसका कानून का, इसको नैरो नहीं बनाने रखना है। ठीक है, सिर्फ रेप ही रेप हम उसको कवर करें, और भी कई सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो सेक्सुअल वायलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रेप से ही नहीं होता है, डोरी सिस्टम भी है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हाउस होल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वहां पर। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। ये मैंने आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। आगे बात करते हैं इंटरसेक्शनलिटी की। ये क्या है इंटरसेक्शनलिटी एंड जेंडर वायलेंस, अंतर्विभागीयता और लैंगिक हिंसा। इसमें है कि जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, जेंडर वायलेंस। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप लोग आज के टाइम पर देखते होंगे कोई किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या फिर किसी एक जेंडर से बिलोंग करता है, जैसे कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे जो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं कहीं भी अगर चले जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी अलग मतलब नज़र से देखा जाता है उनको। ठीक है, और कोई भी लड़की है किसी ने थोड़े वैसे कपड़े पहन लिए तो उसकी तरफ ऐसे ही जैसे स्टॉक कर रहा हो उसे, तो उस जैसी चीज़ें भी इसको जो जेंडर वॉयलेशन उसको प्रभावित करती है। लाइक इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे देखो क्लास हो गया, कास्ट, रिलीजन, जियोग्राफिक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ केसेज आर परसीव्ड, वर्ग, जाति, धर्म, भूगोल आदि के आधार पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जाति के आधार पर तो बहुत ज्यादा आप देखोगे राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा केसेज हैं, बिहार के अंदर देख लो, यूपी के अंदर देख लो। ठीक है, तो ये आपको भर भर के न्यूज़पेपर्स में हर 2-4 दिन में आपको ये न्यूज मिलती ही रहेगी, कभी किसी जाति के साथ, कभी किसी धर्म के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ओके, तो ये एक फैक्टर्स हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसे बढ़ावा देते हैं जेंडर वायलेंस केसेस को। दूसरा नीड फॉर इंटरसेक्शनल अप्रोच। अब भाई अंतर्वाचक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है, कंप्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए सेक्सुअल वायलेंस लेजिस्लेशन। अब मैंने वही चीज आपको बताई कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स जो रेप है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसमें और सारी चीजें भी हैं। ठीक है, डोरी सिस्टम हो गया, स्टॉकिंग हो गया। ओके, और आपका ये यहाँ पर देखो, आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, पीछा करना, उत्पीड़न करना, हैरेसमेंट, मैरिटल रेप, ये सारी चीजें भी इसमें कवर है। इस चीज को समझने के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में 150 मार्क्स के अंदर, सॉरी 150 वर्ड्स के अंदर और एक 250 वर्ड्स के अंदर, अगर 150 वर्ड्स के अंदर पूछा जाए तो आप ये जो लाइन है, ये इधर नीचे वाली लाइन है, ये आप थोड़ा मतलब उसे छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। आप ऊपर से लिख के इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस 2-4 वर्ड्स यहाँ से डाल दो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको उसी हिसाब से लिखना है जितना उसमें पूछा जाए, काम काम की चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है बियॉन्ड रेप लॉज, बियॉन्ड रेप लॉ, अकेले बलात्कार से परे। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बलात्कार से ही सेक्सुअल वायलेशन नहीं होता है, उसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं। लाइक अगर मैं बात करूं डॉरी डेथ्स की, ये भी मैंने उसी तरह से जो कुछ हेडिंग्स हैं उसको बनाकर उसके अंदर कुछ कुछ मटेरियल डाला हुआ है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है डॉरी डेथ्स के अंदर, दहेज हत्या के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6,516 lives claimed annually in India, shockingly low conviction rate with accused often escaping justice by paying blood money। आप देखोगे कि भाई किसी ने दहेज हत्या का इल्जाम लगाया, एक काम करते हैं यार, अपनी तो जान पहचान है पॉलिटिक्स के अंदर, किसी नेता से जान पहचान नहीं, अरे ये लो मैं इतने लाख दे दूंगा, मैं इतने लाख दे दूंगा, छोड़ो बात को दबाओ, जो हो गया सो हो गया। तो ये अक्सर ब्लड मनी देकर बच जाते हैं। तो यहाँ पर है एक डाटा है 6,516 लोगों की जान जाती है प्रति वर्ष, हर साल। सेम ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, ये तो भाई आप लोग कहीं से भी हो, आप चाहे सिटी में रहते हो चाहे आप गांव में रहते हो, आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह देखने को मिलेगा। कभी कभी दहेज के ऊपर, तो कभी किसी काम के ऊपर, कभी सोचो इसके एक और चीज जो निकल कर आती है कि अरे आपको बेटा नहीं हुआ, बेटी बेटी होती जा रही है, उस चीज के ऊपर भी कि ये तो मतलब बांझ है या फिर कुछ और भी। मतलब आप देखते होंगे ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत जगह हो रहा है। सामाजिक आर्थिक सत्रों पर महिलाओं के खिलाफ सबसे कम आंका गया अपराध। ठीक है, 3 साल की सजा है पर फिर भी कोई लॉ नहीं, कोई भी किसी तरह का कोई फायदा नहीं भाई, सजा ही नहीं मिलती। अब सिर्फ वही चीज कि अपनी भाई पॉलिटिकल जानकारी है, ब्लड मनी, वही सेम सारी चीजें हैं, पैसा फेंका और चलो निकलो। उसके बाद स्टॉकिंग किया और हेरासमेंट का। अब देखो स्टॉकिंग वाला, आपने एक रील देखी होगी
जो एरोप्लेन के अंदर जो एक लड़की होती है वो एक लड़के को बोलती है कि ये मेरे तरफ स्टॉक कर रहा है, तो लड़का उसे बोलता है कि इसकी शकल है क्या स्टॉक करने वाली। तो स्टॉक वगैरह, पीछा करना या उत्पीड़न करना, घूर घूर के देखना, वो सारी चीजें। इसमें क्या है, इसमें लेक्स बेल नॉर्म्स। अब भाई जो ढीले जमात मानदंड है, आप सोचो कि किसी ने उसके ऊपर केस किया, अपने तुरंत के तुरंत किसी की जानकारी बनाई और बेल मिल गई, कुछ नहीं हुआ भाई। ओके। अब यही सारी चीजें जो है ढीले जमात मानदंड है, ये बढ़ावा देते हैं भाई सेक्स वायलेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद है मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप ये तो भाई आपने बहुत बार सुना होगा मैरिटल रेप। इसके अंदर एक और कॉन्टेक्स्ट निकलता है कंजुगल राइट्स का। कंजुगल राइट्स, ठीक है। अब कंजुगल राइट्स ये क्या होता है, ये है शादी जब हो जाती है एक महिला और पुरुष की, तो उसके बाद उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कंजुगल राइट्स। लाइक मेरी और लड़की की शादी हो गई, हम दोनों एक दूसरे का साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, ठीक है, लव करेंगे, जो भी है एक दूसरे की परेशानी बताएंगे। ओके। अब ये कंजुगल राइट्स, इसके ऊपर कुछ केस भी हुआ था, तो हमारे जो माननीय कोर्ट है, तो उन्होंने बोला भी था कि ये कंजुगल राइट्स जो है वो सोसाइटी के बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी है। बट इससे क्या है, इससे लेडीज का ही नुकसान, लेडीज के जो राइट्स है, महिलाओं के जो अधिकार, उनका नुकसान है। क्यों भाई? क्योंकि कंजुगल राइट्स में बहुत बार क्या होता है कि जब लेडीज चाहती है कि नहीं मुझे तो डिवोर्स चाहिए, ओके, डिवोर्स चाहिए इनसे, तो लड़का जो है वो अपने कंजुगल राइट्स को बचाने के लिए भी कोर्ट जाता है कि नहीं भाई मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। अब वो कोर्ट मना भी कर देती है बहुत बार कि नहीं डिवोर्स नहीं होगा, आप साथ में आपने देखा होगा जब डिवोर्स देते हैं वो 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप लोग साथ रहे, क्या पता आपका डिसीजन बदल जाए। ओके। बट इसमें ज्यादातर एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई है कंजुगल राइट्स के अंदर कि ये जो ज्यादातर हुए हैं ना, ये मेल के अगेंस्ट हुए हैं। अब ये क्यों है? ये मैरिटल रेप की वजह से। आप सोचो कि बहुत बार पुरुष क्या करता है, महिला का मन नहीं है तो भी पुरुष जबरदस्ती करता है कि नहीं भाई ये तो करना ही करना है, तो वो क्या है, जब बिना किसी मर्जी के अगर हो रहा है तो वो मैरिटल रेप है। शादी की है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका पूरी तरह से हक हो गया, उनका भी तो मन होना चाहिए। तो सेम वही चीज यहाँ पर डाली गई है मैरिटल रेप की, कि इंडियन पीनल कोड। अब सोचो यहाँ पर हमारे ही जो लॉ है वो कितने ढीले हैं, वो कितने लेक्स हैं, वो देखो आप। इंडियन पीनल कोड डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज ए सिग्निफिकेंट इशू। ये मैरिटल रेप को कोई सिग्निफिकेंट इशू, बड़ा इशू मानते ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई शादी की है तो करो आप, ठीक है, करो जो करना है उसके साथ, भले चाहे वो जबरदस्ती हो चाहे वो कैसे हो। अब यहाँ पर खुद देखो, ये मानता ही नहीं है इसे, जो पीनल कोड है। बट अब तो जो हमारे बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें आ गई हैं, 1 जुलाई से एप्लीकेबल भी हो गई हैं, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। ओके। तो ये मैंने एक चीज बताई कि अकेले रेप के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा देती हैं। अब फिर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है या 150 वर्ड्स में लिखना है तो कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हो, मेरा काम आपको बताना, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। आगे बात करते हैं। अब देखो, सेम चीजें क्या सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को ही पढ़कर ये कानून हो गया, ये ला हो गया, इसके अलावा ये सारी चीजें, उससे हम अपने आंसर को इनहेंस कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? नहीं। उसमें कुछ ना कुछ चीजें हमें, जैसे कि उस चीज के ऊपर, उस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर किसी कोर्ट ने, या फिर हो सकता है कलकत्ता हाई कोर्ट या किसी और बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, तो वो जो चीजें हैं उन्होंने कोई फैसला दिया है, या दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, तो उसको भी आप कोर्ट कर सकते हो। सोचो यहीं पर मैंने इसे डाला हुआ है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था 2023 के अंदर। अब इसमें भी दो चीजें हैं। अब जरूर थोड़ी है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ही सच हो, क्योंकि लोग हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाते हैं। तो यहीं पर ये सारी चीजें हैं कि एक तो कंट्रोवर्शियल ऑब्जर्वेशन जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन हस्तक्षेप किया, उन्होंने क्या बात कही, उस पर भी हम बात करेंगे। कंट्रोवर्शियल ऑब्जर्वेशन इसलिए है कि उन्होंने कुछ नैरो, कुछ चीप चीजें बोली हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी कही हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने। सोचो, देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एडवाइस देना एडोलेसेंट गर्ल्स को टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज। सोचो भाई ये कितनी चीप बात है कि वो एक कोर्ट जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है कि नहीं भाई हाँ मुझे न्याय मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, वो ये बोल रहा है कि आप खुद जो लड़कियां हैं, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, किशोरी जो है, उन्हें अपने खुद के ऊपर, लाइक जो जो उनका सेक्सुअल अर्ज है, यौन आग्रह है, उन पर नियंत्रण करना है, उन्हें कंट्रोल करना है, कि आप अपने अंदर जो सेक्स की भावना है आप उसको कंट्रोल करिए। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भावना पनप रही है ना सेक्स वाली, आप उसे अपने अंदर से खत्म करिए। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इन्होंने अपने अंदर से खत्म कर भी ली, ये बाहर निकल गई घूमने के लिए, इसका क्या
गारंटी है कि जो मेल है उसके अंदर की जो भावना है वो जागृत नहीं होगी सेक्स की, वो इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेगा। क्या गारंटी है वो आप बताइए। आपने आपने फीमेल की तो बोल दी कि आप अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करिए, ठीक है, मेल को क्या बोला आपने? इस वजह से इसे कंट्रोवर्शियल ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो एक तो ये बात कही। दूसरा है कि सजेस्ट करना, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी फीमेल एडोलेसेंट टू प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। सिर्फ वही चीज कि जो अपनी अखंडता है, गरिमा है, आत्मसम्मान, उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की है क्या? फीमेल की ही क्या? क्या मेल का कोई राइट नहीं है? क्या मेल का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपन वो खुद को एक अच्छा अच्छा इंसान साबित करके दिखाए? इस तरह की चीजें आप जब सोशोलॉजी आप में से किसी का ओपन होगा तो सोशोलॉजी में एक बात पढ़ते हैं, एक एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ते हैं कि जब हम इंडियन सोसाइटी पेपर 2 पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक जो समाज है, समाज को बनाए रखने में, उसे समाज को समाज बनाने, घर को परिवार बनाने में, ठीक है, उसे बांध रखने में, एक जो मेल है और फीमेल है, उन दोनों में से उनकी रेस में उसमें फीमेल बहुत आगे है, महिला बहुत आगे है। पुरुष में अभी भी जानवर प्रवृत्ति दिखाई देती है। कैसे? आप देखोगे कि जैसे हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में इंसान जो है वो एक जानवर था, ठीक है, उसके बाद उसका इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उसने खुद को चेंज किया, खुद ने डेवलप किया, बट आज के टाइम में फीमेल इस रेस में मेल से आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि फीमेल के अंदर आज भी वही जानवर जैसी प्रवृत्ति है। आप खुद सोचो ना, जैसे ही मेल को गुस्सा आया उसने महिला पर थप्पड़ उठा दिया, ठीक है, उसे मारने लगा, बेल्ट से मार दिया या डंडे से या जो भी हो, उसका वायलेशन मतलब सेक्सुअल वायलेशन किया, जबरदस्ती रेप किया। ये सारी चीजें क्या है? एक जानवर प्रवृत्ति को दिखा रही। अब यही सारी चीजें यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोली कि ये हर महिला का कर्तव्य है। सिर्फ महिला का ही कर्तव्य है क्या ये सोचो ना आप। यहाँ पर तो एक तरह से आप जेंडर को टारगेट करके बोल रहे हो। क्या आप जेंडर न्यूट्रल नहीं रह सकते? आप यहाँ पर पुरुष की बात कर सकते थे, आप दोनों की बात कर सकते थे, आप जेंडर न्यूट्रल तीनों की बात कर सकते थे, ट्रांसजेंडर की बात कर सकते थे, बट नहीं, इन्होंने सिर्फ महिला के बारे में बोला। फिर उसके बाद एक चीज और बोली कि इम्प्लाइंग दैट गर्ल्स शुड कंट्रोल दियर सेक्सुअल अर्ज एज सोसाइटल परसेप्शन ऑफ्टन लेवल्स देम एज लूजर्स व्हेन दे इंगेज इन सेक्सुअल लेजर। सोचो, वो कह रहे हैं कि आपको जो लड़कियां हैं उन्हें खुद का जो अपनी यौन प्रवृत्ति या यौन आग्रह है या फिर आपके अंदर जो सेक्स की भावना है उसे आप कंट्रोल करिए। क्योंकि जब आप सेक्स का आनंद ले रहे होते हैं, यौन आनंद में संलग्न होते हैं, तो सामाजिक धारणा अक्सर आपको हारे हुए के रूप में देखती है कि आपने उसके साथ सेक्स कर लिया। आप तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में एक प्रथा बड़ी चली आ रही थी कि जो लड़की है वो वर्जिन होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो वर्जिन नहीं है तो उसे उसके करैक्टर पर उंगली उठाए जाते थे, उसे नीच समझा जाता था, उसे हीन समझा जाता था कि नहीं आप अपने घर रहिए, हम आपको अपने घर की बहू नहीं रखेंगे, ठीक है। अब वो उसमें वो क्या था, तो तौलिया वाला सिस्टम था, सफेद चादर वगैरह बिछाई जाती थी। तो सोचो ये चीजें हैं कि आपको हारुए के रूप में देखते हैं। आज भी ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं कि आप अपने सेक्स पर कंट्रोल करिए, अपने सेक्स जो इच्छा है आपकी उस पर कंट्रोल करिए, वरना आप मजे भी ले रही हैं और फिर आपके इल्जाम भी लगाती है कि आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया। सोचो ये कितनी कैसी बातें कही गई यहाँ पर। अब सिर्फ यही चीजें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है इस चीज को लेकर कि नहीं, सेट असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर, उसे रद्द कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को। एम्फेसाइज द नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। अब भाई चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जवान है, हो जाता है, तो उसमें बचाने की आवश्यकता है, बल दिया गया है, यौन अपराधों से बच्चों को बचाना है। ओके, कि चाहे कुछ भी हो हमें इन लोगों की हेल्प करनी है, बच्चों को न्याय दिलाना है, उनको बचाना है इस चीज से। बहुत सारे नियम वगैरह, जैसे आप लोग बहुत सारे देखोगे तो एनजीओज वगैरह के बारे में बात करूं मैं, तो वो क्या करते हैं, वो जगह जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम, अपने अपने प्रोग्राम चलाते हैं गांव के अंदर या फिर सिटीज के अंदर, पार्क में जाएंगे या फिर स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जो कि सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि गुड टच बैड टच क्या है, और भी कई सारी चीजें बताते हैं कि लड़कियों को ये सारी चीजें। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो गर्ल्स जो हैं वो जिम बहुत ज्यादा कर रही हैं भाई। अब जिम कर रही हैं तो भाई उसकी जगह ये मेरा मेरा परसेप्शन है, ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है, आपको आपकी अपनी सोच है कि जिम आप करें, ठीक है, आप करिए, आप स्ट्रांग बनिए, ठीक है, बट उसके साथ अगर आप थोड़ा टाइम अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, लाइक आप मार्शल आर्ट सीख सकती हैं उससे, ताकि आप
जो आपके पास कोई लड़का है तो उससे आप मुकाबला कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकती हैं, बाकी आपकी अपनी राय है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमें बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इश्यूज हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसका क्या था 2023 का। अब उसके बाद कुछ अलग हमारी चिंताएं हैं। भाई चिंताएं क्या क्या चीजें हैं? चिंताएं हमारी कानून को लेकर, चिंता है हमारी लो कन्विक्शन रेट को लेकर, चिंता है हमारी फ्लॉज इन जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था में हमारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको लेकर हमारी चिंता है। क्योंकि सिर्फ हमारे कुछ कर लेने से ये सारी चीजें रुकेंगी थोड़ी ना, और ना ही सिर्फ कानून बना दिया उससे, भाई एप्लीकेबल भी तो होना चाहिए। सोचो, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि भाई उसे जो भी रेप करेगा उसे क्या होगी, उसे 30 साल की सजा मिलेगी। फॉर सपोज कर लेते हैं किसी ने रेप किया, ओके, अब उसके फादर की क्या है, पॉलिटिकल जानकारी है, पॉलिटिकल जानकारी है, पैसा भी है, क्या करेगा वो, पैसा फेंका, पॉलिटिकल जानकारी से बच गया, क्या फायदा हुआ? सोचना, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एक यहाँ पर कॉमन मैन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल मैन जो राजनेता है, और यहाँ पर कॉमन कॉमन मैन क्या है, किसी लड़के के साथ, बहन बेटी के साथ रेप होता है तो वो क्या करेगा, वो न्याय पाने के लिए, जस्टिस के लिए पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। मिलेगी क्या उसे, दामनी मूवी। क्या दामनी मूवी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ यही मिलेगा उसे, कोई न्याय नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ना जाने कितने ही ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर किसी लड़की के साथ रेप केस हुआ, उसकी पूरी पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर ली, खुद भी उसने आत्महत्या कर ली, मगर उसे न्याय नहीं मिला। आज भी ना जाने कितने ऐसे ही लोग हैं जो अभी भी न्याय के लिए जूझ रहे हैं, मगर उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। लो कन्विक्शन रेट है, जुडिशल सिस्टम की हमारी खामियां है। वही अगर किसी पॉलिटिकल आदमी है, कोई पॉलिटिकल बंदा है, कोई नेता है, उसकी अगर लड़की के साथ रेप हो जाए, फिर जलवे देखो आप। भाई साहब, पूरे प्रदेश की पुलिस भागी भागी घूम रही है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है, उसको पकड़ लो, जान से मार दो। अब भाई किसी पॉलिटिकल आदमी है, जो नेता है, उसकी बेटी के साथ अगर रेप होगा तो वो कानून भी तोड़ेगा, कानून तोड़ देगा और फिर भी बच जाएगा। वही अगर कॉमन मैन कानून तोड़ेगा तो वो उसे पकड़ लेंगे कि आपको कानून के दायरे में रहकर, कानून किस बात का भाई, कानून ने तो कुछ नहीं किया, कानून की खुद की कमियां है। उस बंदे ने पैसा फेंका और बच गया, वो बाहर घूम रहा है। न जाने कितनी ऐसे लोग हैं जो आज भी फ्री घूम रहे हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसे लिंक करता हूं एक केस से, बिल्किस, ये केस में किससे, बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो के 2002 का, जिसमें कुछ लोग जो जिन्होंने इनके साथ रेप किया और उन्हें क्या मिली, सजा मिली। मगर अब एक नेता थे, उन्होंने क्या, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं उनकी एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो लड़के हैं वो ब्राह्मण हैं, ओके, और ब्राह्मण ऐसा नीच काम नहीं कर सकता, अगर किया भी है तो उन्हें 14 साल की सजा मिल गई है, वो अब खत्म हो गई, अब इन्हें रिलीज करते हैं। अब वो गुजरात हाईकोर्ट का मामला था, हालांकि उससे पहले उसे ट्रांसफर भी किया गया था कई दो, एक दो जगह, ठीक है, वहां से वहां, वहां से वहां, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। उन्हें रिलीज, जो प्रीमेच्योर रिलीज जो की जाती है, ठीक है, उसे कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक स्टेटमेंट है, आप ये देख सकते हो। हालांकि मैंने अपने चैनल पर ये बिल्किस बानो वाला केस बताया हुआ है, ओके, ये वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको इसमें पिन कर दूंगा, आप पूरा देख सकते हो क्या चीजें, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, वो सब आप देख सकते हो। चलिए फिर हम रिलेटेड कंसर्न पर बात करने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेप लॉ, बलात्कार कानून का कार्यान्वयन, उसके लेकर चिंताएं हैं कि सर्वाइवर्स जो हैं, स्पेशली दोज फ्रॉम मार्जिनाइज्ड सोसाइटी कम्युनिटीज, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो हाशिए पर बचे, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, या फिर आप देखोगे कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं भाई, इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है उनको। आप खुद देखो ना, कितने इंजन केस हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास खुद का अपना घर नहीं है, हाईवे वगैरह पर फुटपाथ पर सोते रहते हैं, तो सोचो उनके साथ कितना, किसी ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी, किसी ने उनकी बेटी को सोते हुए उठा लिया और रेप कर दिया और फेंक दिया। ये सारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको है, ओके। फिर उसके बाद भी करप्शन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कानून बनाती है उसके खुद के अंदर करप्शन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी प्रॉब्लम है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो ये भी इस तरह की जो चैलेंजेस है उसको इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है। उसके बाद बात करते हैं हम लो कन्विक्शन रेट की। भाई प्रूफ ही नहीं कर पाते भाई। अब खुद सोचो, पुलिस है, आप सोचो आप किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, है, और जो पुलिस वगैरह है और जिन्होंने आपके साथ रेप किया है, जो भी गंदा काम किया है, वो किसी अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि पुलिस भी अपर कास्ट से है तो वो उनकी साइड ले लेती है। भाई मैं इसमें जाति व्यवस्था में नहीं फंस रहा हूँ, आप बहुत सारे केसेस आप खुद देख सकते हो,
जगह जगह पर न्यूज़पेपर में आप देखोगे, जहां पर भी देखोगे आप देखोगे कि जो प्रूफ थे उनको खत्म कर दिया, पुलिस उनकी कोई साइड नहीं ले रही है, पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर रही है, पुलिस ने ऐसे ही केस बंद कर दिया। ठीक है, बहुत सारे न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। डेस्पाइट डबलिंग प्रिजन टर्म्स फ्रॉम रेपिस्ट, रेपिस्ट के लिए 20 साल की सजा डबल कर दिया ये, फिर भी भारत में अभी भी कम सजा दर से जूझ रहा है। भाई बाहर घूम रहे हैं लोग। दूसरा, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज कास्ट, कम्युनिटी, क्लास स्टेटस कंट्रीब्यूट टू दिस वल्नरेबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वर्किंग क्लास वुमेन, माइनॉरिटी, लोअर कास्ट, दलित, फेस हाइटन। अब देखो, वर्किंग क्लास वुमेन जो काम कर रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें कि ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आपकी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, इसी इसमें ये सारी चीजें जैसे संरचनात्मक कारक हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जोखिम का सामना इन्हें करना पड़ता है। लोअर कास्ट, दलित हो गए, माइनॉरिटी हो गए, वुमेन हो गई, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए, इनके साथ सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लॉज इन जुडिशियल सिस्टम। अब भाई जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, कानून नहीं है, कन्विक्शन रेट हम प्रूफ भी नहीं करवाए, फिर अब बात आती है जुडिशियल की। भाई जुडिशरी क्या है? व्हील्स ऑफ जस्टिस टर्न टू स्लोली। जो न्याय के पहिए हैं वो बहुत धीमी गति से घूमते हैं। आप खुद सोचो ना, आज केस हुआ, सोचो सोचो, 2002 का, मैं बिल्किस बानो से रिलेट करता हूँ आपको, बिल्किस बानो केस 2002 में हुआ और उन्हें आज तक वो सजा तो भुगत रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब जाके 2023 में ये बात हुई थी, 2023 के अंदर, कि उन्हें अब 14 साल की सजा जब पूरी हो गई थी, 14 साल की सजा जब हुई, तो उन्हें उन्हें प्रीमेच्योर रिलीज किया जाएगा। प्रीमेच्योर रिलीज, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करते हैं और क्या चीज है, कितने साल की सजा है, ठीक है, और क्या क्या चीजें उनमें देखी जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट माफीनामा जो देते हैं, और जो गवर्नर की है पावर जो है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। अब यहाँ पर 14 साल की सजा है, अब देखो उन्हें रिलीज करने की बात की जा रही है। अब न्याय इन्हें कहाँ से मिला? हालांकि होनी तो चाहिए उन्हें फांसी, पर हमारे पास रियरेस्ट से रियर केसेज, माची सिंह जो जजमेंट है उसमें रियर केसेस में फांसी की सजा है, डेथ पेनल्टी है उसमें। पर इसमें तो देखो, इसमें भी रेप को रियर केस नहीं माना गया है, ताकि उन्हें फांसी दे दें या डेथ सेंटेंस दे उन्हें। तो यही सारी चीजें हैं कि न्याय के पहिए बहुत धीमी गति से घूमते हैं, जिससे सीधे न्याय की मांग की जाती है। कानूनों के क्रियान्वयन सतर्क न्याय कभी कभी सुस्त कानून प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए सुनने पर देता है। अगर आप जल्दी से न्याय करोगे, ठीक है, टाइम पर, जैसे कि आप बहुत अदर कंट्रीज में देखोगे, सऊदी अरब में देख लो, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, और चाइना के अंदर, ये सारी चीजें बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको, जैसे कि रेप लॉ है, उन्हें तुरंत की तुरंत उन्हें सजा दी जाती है और डेथ, सीधा डेथ है। बट यहाँ पर रिश्तेदारों की तरह जेल में बैठा देंगे, खाना भी ना खिलाएंगे। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, इसका बिहेवियर अच्छा हो गया है, अब ये रेप नहीं करेगा, चलो इसे रिलीज कर देते हैं। कैसे रिलीज? प्री मैच्योर रिलीज कर देते हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। इनको सजा कितनी हुई थी? 14 साल की हुई थी। कितने साल पहले रिलीज कर रहे हैं इनको? 10 साल पहले। 4 साल की माफ कर दी, क्योंकि इन्होंने व्यवहार सुधार लिया है अपना। क्या गारंटी है वो बाहर जाके दोबारा रेप नहीं करेगा? क्या गारंटी है? चलो ठीक है। अब फिर यहाँ पर दामनी मूवी आ जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही सब चलती जा रही है। Okay, चलो ये हमारे रिलेटेड कंसर्न्स हो गए। मैंने जुडिशरी से रिलेटेड कंसर्न बताया, मैंने कन्विक्शन रेट कि हम उसे प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड कंसर्न बढ़ाया। फिर मैंने लॉ के ऊपर कि हमारे जो कानून है वही अच्छे तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, वही ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं है उनका, नैरो है, उनके ऊपर जो चिंता है वो बताई। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये आप छोड़ सकते हो भारतीय न्याय संहिता की बात, इसमें ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जेंडर है, उसके अलावा भी एनिमल क्रूरल्टी जो है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया था भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो पाशविकता का प्रावधान करती है, बेस्टिलिटी। ओके, जो आप देखोगे कि एनिमल को लेकर जानवरों के ऊपर भी कुछ इस तरह के वॉयलेशंस वगैरह के केसेज आए हुए हैं, तो उस वजह से ये सारी चीजें इसमें डाली गई है। तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्या बोलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई कुछ तो बोला होगा। सुप्रीम कोर्ट का आक्षेप ये कहते हैं कि रिस्टोर करना कन्विक्शन अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। ओके, उस और पॉक्सो एक्ट हो गया, और जो आईपीसी के तहत दोषसिद्धि बहाल करना, इसमें है डायरेक्टिंग स्टेट्स को डायरेक्ट देना, कि डायरेक्शन देना कि जो इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 की बात की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की, तो इन्हें क्या करना है, इनको लागू करने के निर्देश हैं। साथ के साथ पोस एक्ट,
पोस्ट एक्ट आपने देखा होगा। पोस्ट एक्ट जैसे आप कभी बहुत सारी, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें कई बार रील्स वगैरह दिखाई जाती हैं कि कोई लड़की है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, लड़कियों के साथ में, तो वो उसे कुछ समझा रही होती है कि पोस्ट एक्ट से बच के रहना, पोस्ट एक्ट से बच के रहना। ठीक है, कोई भी न्यू बंदा अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में आता है तो उसे बताते हैं कि पोस्ट एक्ट ऐसा है, पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट। तो उसमें क्या है कि आप अगर वर्किंग प्लेस पर वुमेन के साथ अगर कुछ छेड़खानी करते हो या मौखिक या वर्बल तरीके से आप कुछ इस तरह की हरकतें करते हो, कुछ इशारा करते हो इस तरह का, तो वो आपके पोस्ट एक्ट के अंदर कवर होगा और आपको सजा का प्रावधान है। इन सारी चीजों को एप्लीकेबल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। ओके, नेक्स्ट है कि सच डिसीजंस प्ले करते हैं वाइट रोल इन शेपिंग लीगल नॉर्म्स एंड सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्सुअल वायलेंस। कि अगर हम इस तरह के कानूनों को बहाल करने की बात करते हैं कि इन्हें लागू करना है, अप्लाई करना है स्टेट्स को, तो ये जो हमारा सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहा है इसे कम करने में हेल्प करेंगे। ताकि लोग, क्योंकि इसके अंदर, इसके थ्रू लोगों के अंदर डर जाएगा कि नहीं भाई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। अब सोचो, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन, मैं आपको एक और इसके नीचे मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब सोचो, मैं उसमें एक चीज बोल देता हूँ, मैंने पुलिस की बात बोल दी कि भाई पुलिस को ये चीजें करनी चाहिए। ओके, मैंने कानून की बात बोल दी कि हमारा जो लॉ है वो हमारा ब्रॉड होना चाहिए और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस उसके अंदर होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे फांसी हो, एटलीस्ट उम्र कैद हो, और या फिर उसे डेथ सेंटेंस दिया जाए। ठीक, फिर मैं उसमें जुडिशरी की बात करता हूँ कि जुडिशरी को अपने जो न्याय है वो फास्ट करना चाहिए, न्याय सिस्टम, उसी के लिए तो ट्रिब्यूनल्स बना वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, बट क्या सिर्फ इसके अलावा क्या सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर ही है, कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है, सारी जिम्मेदारी क्या जुडिशरी की है, सारी जिम्मेदारी क्या कानूनों की ही है सिर्फ, क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? नहीं, उसके अलावा भी हम लोगों की खुद जिम्मेदारी बनती है कि अगर कानून जो बनाए गए उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एंगेजमेंट प्रोग्राम है उनको बताएं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ जैसे कोई एनजीओ आप देखे होंगे कि बहुत सारे एनजीओ जो है सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, कि वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं कि ये बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उसके बारे में बताते हैं। फिर लड़कियों के बहुत सारी बातें करते हैं कि आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी है, इस तरह की, कोई लड़का आपको अपने साथ बचाव के लिए ये सारी चीजें रखनी है, कोई लड़का आपको अगर इस तरह से कॉल कर रहा है तो आप इस पर कॉल कर सकती हैं, ये बता सकती हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकती हैं। तो वो उनके अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं। ये सारी चीजें यहीं पर है कि इंश्योर सेफ स्पेस फॉर marginalized group. Courts must ensure that marginalized group such as Muslim, Dalit, women feel safe within legal and medical institution. ये जिम्मेदारी है कोर्ट्स की कि वो सेफ फील करें, ये जिम्मेदारी कोर्ट्स की है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, एजुकेट करना पीपल्स को अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, कि सेक्सुअल सही। यहीं पर एक चीज यही निकल कर आती है, जैसे बहुत सारी जगह आपने कहा होगा कि जो बहन बेटियां हैं हमारी कैसे बाहर जा रही हैं, तो उन्हें हम बहुत समझा बुझा कर भेजते हैं। आपने ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि जैसे कि हमारी कोई बहन बेटी है या किसी की लड़की है, वो अगर बाहर पढ़ने के लिए कॉलेज में जा रही है या यहाँ पर काम के लिए जा रही है, ठीक है, या पर किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी जॉब के लिए जा रही है, तो हम बहुत सारी चीजें उनसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, अपना खुद का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें, जो सारी चीजें हम गर्ल्स को बोलते हैं, क्या हम वो सारी चीजें बॉयज को नहीं बोल सकते कि किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ना है, उसकी तरफ ऐसे नहीं देखना है, ठीक है, उसके साथ ये हरकत नहीं करनी है, खुद को कंट्रोल रखना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ऐसे संस्कार, अच्छे संस्कार हम अपने लड़कों को भी तो दे सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि एजुकेट पीपल कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, एक पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग सर्वाइवर्स चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकता है अगर आप लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया था मेन से रिलेटेड, आपका जीएस पेपर 1 से रिलेटेड करता है, 2 से सोशल जस्टिस वाला सिस्टम है, 4 से केस स्टडी के अंदर, और जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल पेपर 2 से सोशोलॉजी का, उससे इंडियन सोसाइटी, उसमें रिलेट करता है। उसके बाद भी आप उसमें ऐसे के अंदर आप इसमें कोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो पूरा अप्रोच है वो फिनिश होता है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, कि डू द रेप्स हैपनिंग इन इंडिया टुडे मॉडर्न एरा प्रूव्स दैट मैन इज स्टिल एन एनिमल और वाज एन एनिमल अर्लियर टू। क्या आज के आधुनिक युग में हो रहे बलात्कार ये साबित करते हैं कि इंसान आज भी जानवर है और पहले भी जानवर था? जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, ठीक है, कुछ
अलग होके भी आ सकता है या फिर एससी के बेसिस पर भी आ सकता है। ओके, तो बताइए, मैंने आपको एक सोशियोलॉजी की जो स्टेटमेंट बताई, वहां से आप रिलेट करके कुछ चीजें आप बोल सकते हो, और आज के जो रेप केसेस हो रहे हैं आप डाटा बता सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट की और जो वो कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट आप बता सकते हो, उसके अलावा भी और सारी चीजें आप लिख सकते हो उसमें। हैज द लॉ ऑन सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया बिकम इनवैलिड टुडे? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रिसेंट रेप इंसिडेंट? क्या आज भारत में यौन हिंसा पर कानून अमान्य हो गया है? हाल के बलात्कार की घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार? बताइए भाई, क्या विचार है आपके? क्या ये अमान्य हो गया है? तो आपको कंक्लूजन अच्छे से लिखना है इसमें। हो सकता है कि वो क्रिटिसाइज करना पूछ दे, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें बतानी भी है इसमें। ओके, बट ध्यान रहे, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी है, जो मैंने आपको बताए थे कि एक जो पॉलिटिकल नेता थे, ठीक है, वो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, वो आपको चीज इसमें नहीं लिखनी है। ठीक, बाकी मैंने इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी, इतना सारा डाटा है इसके अंदर, इतनी सारा मतलब चीजें बहुत सारी हैं, आप लोग लिख सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।